तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है संस्कृति स्कूल में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपका बच्चा मनु मलिक है जिसने क्लास 10th में 91.8% मार्क्स गेन किए हैं सीबीएसई बोर्ड में। सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपके बच्चे ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है एग्जाम में। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इस बारे में, जिससे जो और भी बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें इससे प्रेरणा मिले और वो भी आगे जीवन में उस तरह का रिजल्ट अचीव कर रहे और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, टीचर्स का नाम रोशन करें जैसे आपके बच्चे जी जी। तो इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे रिजल्ट आया जी तो सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मैं घर लेटा हुआ था जी। तो लड़का बाहर से आया, फोन मेरा अक्सर उसी के पास रहता है जी। बोला पापा रिजल्ट आ गया। मैं चेक कर। तो चेक करते के साथ ही हम एकदम के बक्के रह गए जी। क्योंकि उसकी आदत थी पहले से ही है, पेपर दे के अगर गया तो खाना पीना बाद में, पहले दोबारा पेपर सोल्व करना। जी जी। फिर वो चेक करना गूगल पे कितने मार्क्स कटे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो वो घटा पूरे माइनस कर करके 80 प्लस के अंदाजे में था एकदम। जब बोला पापा ये तो 92 के लगभग पहुंच गए तो बहुत खुशी हुई जी। सबकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया रहती है सही मायने में तो रोया मैं। जी जी। खुशी में। हाँ मतलब खुशी के आंसू थे। फिर पता लग गया, फिर स्कूल से कॉल आया जी जी कि आपके मार्क्स चेक कितने आए और बात सर का, तब उन्हें बताया। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। खुशी हुई। हाँ नहीं, खुशी का माहौल इसमें रहता ही है। अगर मान लो बच्चे ने कोई अचीवमेंट किया है और मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि 80 प्लस बच्चा कह रहा है और 90 प्लस स्कोर कर जाए, मतलब तो कहीं ना कहीं जो माइनस वो करके बैठा था कितने घट सकते हैं, जी जी वे पूरे आगे। बोला पापा कोई मार्क्स नहीं कटा। जी जी। नहीं ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे बच्चे के 91.8% मार्क्स आए हैं तो बच्चे का क्या कहना है इसमें कि भाई विद्यालय का, टीचर्स का किस तरह से योगदान रहा है इसमें? सबसे ज्यादा तो टीचर्स का जी जी सहयोग किया। हाँ जी। तो भाई पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं और कुछ माहौल का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है इधर उधर घूमते रहे जी, लेकिन पेरेंट्स का काम है उन्हें देखना, आवारा बच्चों के साथ तो नहीं बैठना उठना, बस वो ध्यान रखना जरूरी है। जी जी। बच्चे के मन में निगेटिविटी मत आने दो, वो सबसे मेन कारण। तो मतलब एक अभिभावक के तौर पर अगर मैं कहूँ, जैसे आप बच्चे के पिता हैं, तो क्या कभी ऐसा दौर आया बच्चे की तैयारी के दौरान जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा था कि उसने खुद को लो फील किया हो कि पापा मेरे से हो नहीं पा रहा, या अब मुझे कैसा करना है? ऐसा हुआ एग्जाम के बीच में। परिवार में शादी थी जी जी जी। तो उसमें उसे इंग्लिश के पेपर में टाइम ही नहीं मिला जी। तो हमने उसे यही कर सकता है। अच्छा, इंग्लिश का एग्जाम था और घर में शादी का माहौल था। लगभग बिना तैयारी के पेपर दिया। मतलब तैयारी देखो रहती है बच्चे की, पूरा साल पढ़ता रहता है। ये कहते हैं रिवीजन कम हो गया। जी जी। तो जैसे आपने देखा कि स्कूल ने एक, जैसे आपके बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो स्कूल ने एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है बच्चों के लिए। तो आपके बच्चे को कितनी स्कॉलरशिप प्राप्त हुई इसमें? 41,000। 41,000 रुपए स्कॉलरशिप इसमें विद्यालय ने बच्चे को दी। तो क्या जैसे कि ये है कि स्कूल ने ये अभी बताया इसके बारे में या पहले से डिसाइड था ये बच्चा? क्योंकि कई बार हमें बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि उस चीज के लिए बच्चा मेहनत करे। तो क्या पहले से क्लास में बताया गया था बच्चे को? कॉलेज ने मैसेज डाला था इस माफ के लिए, तो बच्चे को पता था तेरे 80 प्लस आने हैं। अच्छा अच्छा। तो उसने तुरंत बोले पापा मेरी फीस जमा कर आओ, पहले 20 को कॉलेज से तो वो मिलेगा, तो इसलिए हमने फीस भी जमा करा दी। अच्छा, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट था इस चीज के लिए, कॉन्फिडेंट कि स्कूल ने जो अनाउंसमेंट किया है स्कॉलरशिप का वो प्राप्त करना है। बल्कि यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि लगभग सितंबर या अगस्त की बात है, तब मैंने ही, मेरा नाम विशाल शर्मा है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो क्लासरूम में जाकर मेरे माध्यम से, जो क्लास टीचर है उनके माध्यम से, क्लास 10th के बच्चों को हमने ये जानकारी पहले से दे रखी थी कि आप अगर 90% अबव गेन करते हैं तो स्कूल आपको स्कॉलरशिप देगा ऑलमोस्ट 40 to 41,000। तो क्या उसका भी आपको लगा कि उसकी वजह से बच्चे ने कुछ ज्यादा मेहनत की? इस तरह के जो प्रयास विद्यालय तरफ से किए जाते हैं तो उनका क्या लगता है कितना योगदान रहता है बच्चे के इस तरह के प्रदर्शन? तो ऐसा है, बच्चा थोड़ा समझदार है जी, उसे भी पता है कि परिवार इतना बड़ा बजट नहीं है जी जी, तो मेहनत इसलिए इतनी ज्यादा की किसी तरह फीस सब फ्री हो जाए। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि अगर तू इतनी मेहनत करेगा
और उस तरह से प्रयास करेगा और नंबर इतने आ तो जाते उसे हैं तो सहयोग कहीं ना कहीं मिलेगा। पेरेंट्स को एक सहयोग हो जाएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा इस एज में उतना समझदार है। चलिए, अब जैसे अब क्लास 11 में बच्चा आ गया है, जी, तो कौन सी स्ट्रीम लेने के बारे में वो सोच रहा है? ये फिलहाल पीसीएम पीसीएम लेने। तो मतलब बच्चा क्या बनना चाहता है भविष्य में? इंजीनियर। इंजीनियर बना, मतलब कि बच्चा जो है हमारी वो कोशिश है जी इसको ज्यादा मिले। मतलब बच्चों को एक्सपोजर ज्यादा हाँ। से ज्यादा मिले, तो उसके लिए हालांकि स्कूल स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों को कि उन्हें जो करिकुलम उनका चल रहा है उसके साथ साथ जेई लेवल का भी बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि उनका एक बेस तैयार इस संदर्भ में। तो बाकी जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, उन्हें कभी भी नेगेटिविटी मत आने दें। जी, हम कर नहीं सकते। 90% बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आवारागर्दी घूमने वाला, ये ध्यान रखो किसके पास बैठता है, कहाँ घूमता है, उनका चलन कैसा है। हाँ, मतलब एक अभिभावक के तौर पर हमें वॉच करना चाहिए कि हमारे उसका बच्चे चलन की देख लो। संगत कैसी है। मेरे ही पास है, और भी हाई स्कूल के दूसरे कॉलेज के बच्चे थे जी, उनसे पूछे थे भाई कितने आए, 70%। क्यों आए भाई? बोले पड़ोस के बच्चे छोड़ते थे, आवारा है। हाँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बच्चा है और उसके 4 दोस्त हैं या 5 दोस्त, उनमें ये देख लो कोई गलत लाइन तो नहीं। बिल्कुल। अगर वो 4 दोस्त उसके उस तरह के हैं जिनके खुद के टारगेट मान लीजिए 95% है या 100% बच्चा चाहता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है, पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। जी, में होता है बिल्कुल। कुछ आवारा तत्व होते हैं बच्चे ज्यादातर जो पढ़ना ही नहीं है। जी। अपना लोग भैंस मरी तो दूसरे का लुआरू मरना चाहिए। तो उनका ध्यान रखें बस। जी। चलिए, खैर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी और आपके पूरे स्टाफ का, जी, जितनी मेहनत की। जी।